आगरा और दिल्ली के बाद मुगलों के लिए महाराष्ट्र का बुरहानपुरा वैभव संपन्न शहर, दक्षिण का प्रवेश द्वार, सैनिकों के हलचल के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान। इसलिए हमेशा बुरहानपुर का सूबेदार औरंगजेब के रिश्तेदारों में से एक रहता था। खान जहान बहादुर खान कोकलताश शैबत जंग यानी बहादुर खान औरंगजेब का भाई बुरहानपुरा का सूबेदार था। तापी नदी के किनारे बैठी हुई ये वैभव संपन्न नगरी किसी सुंदरी के गाल पर तीर सुशोभित दिख जाए ऐसा बुरहानपुरा सुंदर है। वो वैभव संपन्न नगरी उस शाम में भी हमेशा की तरह बड़े आनंद में और ऐशो आराम में थी। नदी के आजू बाजू में कई सुंदर महल, व्यापारियों के बड़े बड़े दुकान, कई मदरसा खड़े थे। शहर के बीचों बीच ऊंची और मजबूत जामा मस्जिद भी खड़ी थी। बहादुर खान अपने भतीजे की शादी के लिए 4 दिन पहले औरंगाबाद चला गया था। अपनी शानो शौकत दिखाने के लिए उतावले बहादुर खान बुरहानपुरा के 8000 फौज में से 3000 की फौज अपने साथ में लेकर गया था। उसके पश्चात उसका नायब सूबेदार काकर खान आज बुरहानपुरा नगरी का मालिक बन के इधर उधर घूम रहा था। शाम हो चुकी थी, दीप जलने लगे। बुरहानपुरा के चारों ओर बड़ी बड़ी ऊंची दीवारें, नवापुरा, करणपुरा, शाहजहानपुरा, खर्रमपुरा, ऐसे कुल 17 पुरे उन दीवारों के अंदर बसे हुए थे। सूरत और हैदराबाद जैसे बुरहानपुरा में कई श्रीमंत व्यापारी थे। मलमल, सोना चांदी, हीरे मोती, जवाहर जैसे मूल्यवान वस्तुओं की करोड़ों रुपए का व्यापार होता था वहां। 30 जनवरी 1681 की शाम काकर खान अफगान ने अपनी नमाज अदा की। गुजरे 2 दिनों से सूरत के आसपास के जंगल में बुरहानपुरा वासियों को मराठों की आहट आने लगी थी। किसी भी समय मराठों का सूरत पर हमला हो सकता था। इस विचार से वहां की जनता घबरा गई थी। इसके पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने पहली बार और 12 साल के बाद दूसरी बार सूरत को लूट लिया था। सूरत के मुगलों के थानेदार ने बुरहानपुरा की तरफ सभी फौज जल्दी यहां भेज दो ऐसी विनती की थी। पहले से ही जरूरत से ज्यादा फौज सूरत में मौजूद थी, पर मराठों के आक्रमण के डर से वहां भागम भाग शुरू हो गई। काकर खान मन ही मन में क्रोधित होने लगा। ऐसे वक्त शादी जश्न में जाने की हमारे बहादुर खान को क्या आवश्यकता थी। बहादुर खान ने बुरहानपुरा में सिर्फ 1000 की फौज रखकर बची हुई 4000 की फौज सूरत की तरफ भेज दी। काकर खान नमाज की चद्दर फैला रहा था। इतने में 4-5 जासूसों की घोड़े वहां पर आकर रुक गए। वो जासूस घबराए हुए थे। वो भागते हुए वहां आए। पसीने से भीगे हुए जासूस काकर खान के पास आए। हुजूर, हुजूर, मराठे अपने बुरहानपुर पर आक्रमण करने आ रहे हैं। मराठों ने हमला बोल दिया है हम पर हुजूर। क्या बकते हो? मराठे और बुरहानपुर पर? पागलो, उनका मकसद सूरत लूटने का है। नहीं हुजूर, हमने अपने आंखों से देखा है उन्हें। अच्छा, किसके नेतृत्व में आ रहे हो? वो संभा तो इतने जल्दी नहीं आ सकता, पहुंचेगा ही नहीं वो यहाँ। 15 दिन के पहले वो रायगढ़ पे था। दूल्हा राजा बन के खुद का राज्याभिषेक कर रहा था। इतने जल्दी किसी भी हालत में वो नहीं आ सकता। दिन रात एक किए तो भी कम से कम 5-6 दिन लगेंगे उसे। काकर खान को यह खबर सच्ची नहीं लग रही थी, पर जासूसों के भयभीत चेहरे देखकर उनकी बोलती बंद हो गई थी। इतने में 3 जासूस भागते हुए आए। वो और ताजा खबर सुनाने लगे। यहां से 3 मील पर जंगल का सहारा लेके मराठों का मकाम है हुजूर। साथ उनके बड़ी फौज है। हमीर मामा नाम का उनका बहुत बड़ा हटेला सिपाह सालार साथ में है। और फौज कितने के है? होगी 15-17 हजार की। या अल्लाह! कापर खान को अब चक्कर आने लगे। भयभीत होकर इधर उधर देखते रहा वो। आधी फौज अपने साथ लेके जाने वाला बहादुर खान के नाम पे चिल्लाने लगे, तो दूसरी तरफ अपने ही हाथ की फौज खुद सूरत की तरफ भेज दी। क्यों भेज दी होगी मैंने कह के वो तरसने लगा। ये मराठे तो पूरे निकम्मे हैं और हमारे जासूस बेवकूफ सूरत का नाटक रचा कर इस बदमाशों ने बुरहानपुरा को साफ करने का तय किया है। उस शिवाजी ने कभी बुरहानपुरा को हाथ नहीं लगाया था, पर उसका लौंडा संभा महा बदमाश निकला। बुरहानपुर पर जल्दी हमला करने वाला है वो। जासूस ने कहा, जल्दी नहीं हुजूर, कल सुबह ही सूरज की किरणें उगने से पहले ही बुरहानपुरा पर कब्जा करने की उनकी योजना है। अपने आसपास बैठे हुए नगरवासियों के सामने बड़े हिम्मत से काकर खान खड़ा होकर कहने लगा, मराठों से बचने के लिए हमारे पास बहुत छोटी फौज है। मैं बस इस समय इतना ही कह सकता हूं कि मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन अपना बुरहानपुरा बचाऊंगा। चलो उठो, अब उस मराठों की राह देखते हुए कब तक बैठेंगे? उसमें से किसी ने पूछा, आपका इरादा क्या है खान साहब? सुबह आक्रमण करेंगे, इस विचार से मराठे अब सो गए होंगे। हम सब हिम्मत लगाएंगे, चुपके से जाएंगे और सोए हुए मराठों पर रातों रात हमला बोल देंगे। नींद में ही उन शैतानों का कत्ल कर देंगे। वाह, बहुत खूब, ऐसा ही करेंगे। आधी रात को काकर खान के सैनिक निकले। काकर खान का घोड़ा सबसे आगे दौड़ने लगा। 500-600 मीटर आगे आए, अचानक रुक गए। वहां कुछ आवाज आने लगी और अचानक से मराठों की फौज हर हर महादेव का आवाज करते हुए सामने से आई। आजू बाजू के अंधेरे में मराठों के 4000 घोड़े बाहर निकले। बुरहानपुरा वासियों को अपने आंखों के सामने मृत्यु दिखने लगी।
मराठों ने बड़े तेज गति से हमला बोल दिया। आक्रमण करो, काट डालो सबको। सबसे आगे छत्रपति संभाजी महाराज का घोड़ा। चलो आगे, मारो, काटो। जोर जोर से चिल्लाते हुए आगे बढ़ने लगे। उनके हाथ में भवानी तलवार घर घर करके घूमने लगी थी। आगे आने वाले दुश्मनों की गर्दनें कटने लगी। खून के फवारे, मांस के टुकड़े, आक्रोश, चीखे गूंजने लगी। पूरी रात डर के मारे कांपने लगी। पेड़ पत्ती पर के सोए हुए पंछी फड़फड़ करके उड़ने लगे। अरे वो मराठों का जोश ही अलग था। वो रौद्र रूप देखकर काकर खान अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा। मराठे अब सीधे बुरहानपुरा में घुस गए, खजाने के पास। वो 1000 मुगल उन्होंने पलक झपकते ही पूरे काट डाले। खजाना लूटने लगे। बुरहानपुरा में कुछ नहीं रखा, पूरा बुरहानपुरा धो डाला। अरे बुरहानपुरा ने औरंगजेब का संवेदनशील कलेजा पर कुछ भी नहीं रखा उन्होंने। किसी बगीचे की सुंदरता आंखों में समाये और आंखें बंद करे और दूसरे ही पल में आंखें खोले तो देखते तो क्या स्मशान घाट। ऐसी अवस्था बुरहानपुरा की मराठों ने बनाई थी।